हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सांड बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन नेक्स्ट डिसऑर्डर का डिस्कस करने वाले हैं, जिस डिसऑर्डर को एडवर्ड्स सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। आज अपन किसका डिस्कस करेंगे? एडवर्ड्स सिंड्रोम, ठीक है ना। एडवर्ड्स सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक क्रोमोजोमल सिंड्रोम होता है या क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होता है। इसकी डिस्कवरी की बात करें, इसको सबसे पहले डिस्कवर किस साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है ना। तो इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसको सबसे पहले एडवर्ड्स ने ही किया था। एडवर्ड्स नाम के साइंटिस्ट ने 1950 में किया था। कब किया था? एडवर्ड्स नाम के साइंटिस्ट ने 1950 के अंदर किया था। और ये एक प्रकार का एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर है। क्रोमोजोम की जो नंबरिंग होती है या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, ठीक है ना। तो उससे एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। ये ट्राइजोमी कंडीशन में होता है। ट्राइजोमी कंडीशन में होता है, ठीक है ना। ट्राइजोमी का मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आता है, तो जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। तो ये एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर है, ट्राइजोमी की वजह से होता है। ये अगर बात करें, ये मोस्टली क्रोमोजोम नंबर जो 18 होता है, क्रोमोजोम नंबर कौन सा? 18 की बात करें, उस 18 नंबर के क्रोमोजोम की बात करें तो उसके अंदर ट्राइजोमी कंडीशन की वजह से होता है। ट्राइजोमी, ठीक है ना। जिसकी वजह से इसे ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं क्योंकि ये क्रोमोजोम नंबर कौन से पे? 18 पे ट्राइजोमी कंडीशन में होता है, ठीक है ना। मान लो कि ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है। मोस्टली पेयर्स के रूप में रहते हैं क्रोमोजोम, ठीक है। लेकिन आगे की तरफ एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम और आ जाता है जिसकी वजह से ट्राइजोमी की कंडीशन आ जाती है। मोनोजोमी एक होता है, ट्राइजोमी का मतलब 3 क्रोमोजोम आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मोनोजोमी का एग्जांपल लिया था अपन, एक्स जीरो कंडीशन में आई थी, ठीक है। ट्राइजोमी का ये जो सिंड्रोम होता है ना, सेम डाउन सिंड्रोम की तरह ही फंक्शन करता है, सेम डाउन सिंड्रोम की तरह ही होता है। इसमें डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ था कि जो क्रोमोजोम नंबर 21 था उसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉपी आई थी एक क्रोमोजोम की, ठीक है ना। ट्राइजोमी की कंडीशन थी, लेकिन ये कौन से क्रोमोजोम नंबर पे? 18 नंबर क्रोमोजोम पे एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, ठीक है ना। जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम हो जाता है, ठीक है। ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है और एनुप्लॉइडी की कंडीशन से होता है। और एक बात और बता देता हूँ, ये फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। किस में ज़्यादा देखने को मिलता है? फीमेल में, क्योंकि फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है ना। मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है। ये मोस्टली एक्स क्रोमोजोम के एक्स्ट्रा कॉपी आने से होता है, ठीक है ना। तो ये फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना, मोर देन फीमेल। अब नेक्स्ट बात करें, इसकी कुछ और भी बात कर लेते हैं। इसको अपन ने इतना तो देखा, एडवर्ड ने इसको डिस्क्राइब किया था, एनुप्लॉइडी की वजह से होता है, ट्राइजोमी की कंडीशन आता है क्रोमोजोम नंबर 18 पे, ट्राइजोमी की कंडीशन से इसको देखा जा सकता है। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब इसमें क्रोमोजोम नंबर जो 46 होते हैं उसकी जगह कितने हो जाते हैं? एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आया तो कितने क्रोमोजोम हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखने को मिलता है। अब इसकी अपन बात करें सिम्टम्स क्या होते हैं, थोड़ा सा सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो इसके जो सिम्टम होते हैं उसमें मेंटल रिटार्डेशन आ जाता है। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है ना। जो मानसिक मंदता देखने को मिलती है, मतलब उसकी अपन बात करें कि वो मेंटली ज़्यादा डेवलप इंसान नहीं होता। ये तो मोस्टली सब जितने भी अब क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होते हैं उसमें देखने को मिलता है, तो ये उसमें भी था। इसके अलावा अपन बात करें ओवरलैपिंग फिंगर्स हो जाती है, ओवरलैपिंग फिंगर्स, ठीक है ना। इसके जो चाइल्ड्स होंगे उसमें फिंगर्स होती है वो ओवरलैपिंग होती है, इस तरह से, मतलब ओवरलैपिंग प्रेजेंट होती है। नॉर्मली छोटे बच्चे होते हैं उसमें होती है, लेकिन इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है, ओवरलैपिंग फिंगर्स देखने को मिलती है। हार्ट डिजीज होने की संभावना ज़्यादा रहती है, हार्ट डिजीज की बात करें, ठीक है। नेक होगी वो शॉर्ट होगी, नेक क्या होगी? नेक, नेक की बात करें तो शॉर्ट होगी। गर्दन होती है वो, यहाँ पे जो शोल्जर्स होते हैं और नेक के बीच में जो स्पेस होता है ना, या अपने हेड के बीच में जो स्पेस होता है वो ज़्यादा नहीं होता, शॉर्ट होती है, ठीक है ना। तो शॉर्ट नेक होगी। और अगर बात करें इसके जो ईयर्स होते हैं, ईयर की बात करें
ईयर होते हैं वो लो साइड में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? लो साइड में। ये ईयर यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका थोड़ा नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ईयर क्या होंगे? ये लो साइड में होंगे। इसके अलावा इसके अंदर माइक्रोगेंथिया देखने को मिलता है। माइक्रोगेनेथिया देखने को मिलता है। माइक्रोगेनेथिया का मीन्स होता है कि उसका जो माउथ होगा वो छोटा होगा। माउथ क्या होगा? छोटा होगा, तो ये माइक्रोगेनेथिया होगा। इसके अलावा रीनल डिजीज भी देखने को मिलती है इसमें, रीनल डिजीज, ठीक है ना। रीनल डिजीज देखने को मिलती है, ठीक है ना। वेस्ट प्रोडक्ट से संबंधित जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके अंदर भी इसमें डिजीज देखने को मिलती है। तो अपन ने क्या डिस्कस किया? एडवर्स सिंड्रोम का डिस्कस किया। एडवर्स सिंड्रोम को किसने डिस्क्राइब किया था? एडवर्स ने किया था 1950 में। ये एनिप्लॉइडी है एक प्रकार की। एनिप्लॉइडी का मीन्स भी अपन ने देखा था कि क्रोमोजोम नंबर या तो क्या हो जाए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। जैसे ह्यूमंस की बात करें 46 होते हैं, तो इसमें या तो क्या हो जाए 45 हो जाए या क्या हो जाए 47 हो जाए, जिसकी वजह से या तो क्रोमोजोम नंबर एक कम होगा या ज्यादा होगा। इसे एनोप्लॉइडी बोलते हैं। दूसरी बात, ये ट्राइजोमी की कंडीशन होता है क्योंकि क्रोमोजोम नंबरिंग एक पेयर के रूप में रहती है इस तरह से, ठीक है ना। 23 पेयर पाए जाते हैं, जिसमें 20 या इसमें जो 18 नंबर का जो क्रोमोजोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाता है, जिसकी वजह से ये ट्राइजोमी कंडीशन आती है। ये लिखा भी है क्रोमोजोम नंबर 18 पे ट्राइजोमी कंडीशन की वजह से होता है। इसके अलावा ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, 18 नंबर क्रोमोजोम है, तो सेक्स क्रोमोजोम तो हो ही नहीं सकता। मोस्टली सेक्स क्रोमोजोम दो ही होते हैं, ठीक है। मेल में एक्स एक्स होता है, फीमेल में मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है, ठीक है ना। ऐसे होता है, तो ये ऑटोजोमल है। एक बात और बता देता हूँ, ये क्वालिटिव डिसऑर्डर होता है क्योंकि उसकी क्वालिटी में चेंजेज आया। इसके अलावा ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बता ही दिया। इसके अंदर जो क्रोमोजोम की नंबरिंग होती है 46 की जगह कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। इसके अलावा इसके सिम्टम की बात करें तो मेंटल रिटार्डेशन आता है। मानसिक जो या मेंटली जो इंसान होगा वो कम होगा, ठीक है ना। उसका मेंटल या अपन बात करते हैं मानसिक बुद्धि बहुत ही कम देखने को मिलती है। ओवरलैपिंग फिंगर्स, ओवरलैपिंग फिंगर्स का मीन्स क्या बताया मैंने? ये जो फिंगर्स होती है वो ओवरलैपिंग रहती है इस तरह से, ठीक है ना, ओवरलैपिंग रहती है, ठीक है, एक अरेंज से नहीं रह पाती। और ये इसका करेक्टर है। हार्ट डिजीज होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हार्ट से संबंधित बहुत सारी डिजीज होती है। शॉर्ट नेक होगी, नेक क्या होगी? शॉर्ट होगी। आगे भी लिखा है कि ईयर जो होंगे वो लो साइड में होंगे। किस साइड में होंगे? लो साइड में होंगे। तो इस तरह से आज अपन ने एडवर्स सिंड्रोम का डिस्कस किया है। मोस्टली जितने भी एमसीक्यू वगैरह वगैरह जितना भी मिलेगा मटेरियल, उसमें इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। नीट के अंदर भी बात करें तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मोस्टली इसी से पूछा जाता है। बाकी तो आप देख सकते हो बहुत सारा एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन मोस्टली इतना ही पूछा जाता है। इससे बाहर आज तक तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो अपने को इतनी बातें याद रखनी है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। एडवर्ड सिंड्रोम की बात करें, इसने डिस्कवर किया था, इसकी वजह से होता है कि कौन से क्रोमोजोम की वजह से होता है? ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। कुछ इसके सिम्टम देखे हैं, जिसे मेंटल रिटार्डेशन और लेफिंग फिंगर्स की बात कर लो, हार्ट डिजीज की बात कर लो, या शॉर्ट नेक होती है, ईयर होते हैं वो लो साइड होते हैं, ईयर सेट होते हैं वो लो की तरफ रहते हैं, ठीक है ना। नीचे की तरफ ईयर यहाँ पर है तो वो थोड़े नीचे की तरफ पाए जाते हैं। तो इस तरह से आज अपन ने एडवर्ड सिंड्रोम का डिस्कस करने की कोशिश की है, अच्छे से किया भी है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको आगे से आगे शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो। थैंक यू।